अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है, इस पे भी पीएम मोदी हमला कर रहे हैं। नहीं, वो लेडीजों से ना लड़ते हैं, वो जेंट्सों के मुकाबले में जाएंगे राहुल गांधी। वो लेडीज है ना जो क्या सिर पर सिलेंडर घूमे कर रही ना, और वो 400 का महंगा है और 300 का दिलवाएंगे। अब वो 1100 हो गया ना, तो वो अमेठी में कितनी दफे गई स्मृति ईरानी, कितनी दफे गई। जब वोट मांगने गया तो अभी वो सब भगा दिया था, मैंने उसमें देखा, अभी भगाया गांव वालों ने। हम तो रहते भी चलो यहाँ देश तो ना थोड़ी बहुत चैलेंज कर रही थी कि हिम्मत हो तो यहाँ से लड़कर दिखाएं। बेईमान आदमी चैलेंज ही कर रहे हैं, अब वो तो बाद में पता चलेगी। अच्छा, क्या वाकई राहुल गांधी? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 की लड़ाई एक बार फिर से पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसे ही रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भरा, नामांकन किया और ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वैसे ही पीएम मोदी ने एक के बाद एक बड़े वार करते हुए राहुल गांधी को घेर लिया कि क्या राहुल गांधी डर गए। और सवाल ये भी बरकरार है कि क्या वाकई राहुल गांधी डर गए हैं या फिर बीजेपी को फंसा दिया है, कोई बड़ा दांव खेल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर मौजूद हूं क्योंकि यूपी से लेकर दिल्ली की सियासत में उबाल आ चुका है, गर्मा चुकी है सियासत। तो चर्चा जरूरी है कि आखिर ये लड़ाई अब किस ओर जाने वाली है। और शुरुआत आप ही से करती हूँ सर। देखिएगा, ये पब्लिक है और पब्लिक कहीं ना कहीं जागरूक लग रही है क्योंकि अभी शुरुआत की और शुरुआत करते ही बड़े लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव है देश के अंदर, दिल्ली में खड़े अब यहाँ से बीजेपी के लोग जा रहे थे, रैली कर रहे थे, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? सही है माहौल, बढ़िया माहौल है, सब वोट डालेंगे। जागरूक है? जागरूक ना होते तो वोट क्यों डालते। तो ये जो वोट डलेगा केजरीवाल, सिर्फ दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल, और कोई नहीं चाहिए हमें, ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, सिर्फ केजरीवाल चाहिए दिल्ली में। चलिए, आ रही हूँ मैं आपके पास। आप बताइए कैसा माहौल चला है, क्या बीजेपी की लहर बरकरार है? हम तो अभी देखे झल्लू से खाली रिक्शे जा रहे भरे, ऑटो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, एक ड्राइवर है, बाकी खाली है। मतलब जो रोड शो हुआ वो खाली देखने को मिला? बहुत भीड़, जाम लग गया यहाँ पूरा अजमेर गेट था, जाम लग गया था बहुत। पेप्सी भी देख देख कर बांट रहे, अपन अपन दे रहे, बिना मजदूरों को बिजली तो फ्री है। आ रही हूँ मैं आपके पास भी आऊंगी चर्चा करने। आप कह रहे हैं कि रोड शो में इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं मिल पाई, तंज कस रहे हैं। हाँ, बहुत भीड़ थी। पोस्टर तो मैं देख रही थी मोदी जी का था चारों तरफ, और कह रहे थे कि इस बार भी मोदी सरकार। उसमें आधे तो पैसे किराए वाले थे, हमें वो 300 वाले, हम 500 वाले, हमें न लेगा न लेगा 300 वालों। मतलब आप भी रैलियों में जाने वाले लोग हैं? अरे हमें कौन बूझा, मजदूर आदमी है ना, हम तो मजदूर आदमी है ना। हमें तो 200 रुपये कमाया, मैं 500 की झाड़ी थी, अब 200 भी मुश्किल से मिला। तो आप भी भाषण रोज के मजदूर। अरे सर, मैं आ रही हूँ, क्यों पूछो ना, इनसे पूछो, हमें तो केजरीवाल चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैंने सुन लिया केजरीवाल चाहिए, लेकिन चर्चा मैं शुरुआत आप ही से कर रही थी। आप कह रहे हैं कि मजदूरों को कोई नहीं पूछ रहा, मोदी सरकार तो मजदूर और गरीबों की बात लगातार कर रही है। जब अगर मोदी आ गए ना, ये भी नहीं रहेंगे, इन्हें भगा देंगे सबको। मोदी सरकार आती, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भागेंगे नहीं भागेंगे, मोदी सरकार आती। ये पूछो सबसे, ये कोई भी रेडी पटरी वाला कोई भी नहीं रहेगा अगर मोदी सरकार आ गई दिल्ली के अंदर। नहीं तो ऐसा डर कौन बना रहा है? कौन? ये मोदी सरकार ने बना रखा है, कोई भी नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने, केजरीवाल है, हम आजाद है एकदम। हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारा पानी, बिजली सब फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ जो गढ़ कहा गया है दिल्ली के अंदर बीजेपी का माना जाता है, लोकसभा चुनाव है, आपको नहीं लग रहा है इस बार भी बीजेपी आएगा? केजरीवाल जेल में फिर भी आएगा, उसकी बीबी आएगी, कोई ना कोई तो आएगा, उसकी बीबी आएगी। वो जेल का जवाब वोट से, और क्या, जेल का जवाब वोट से, उसकी बीबी आएगी, और क्या। अब मैं चर्चा कर लूँ थोड़ी सी और? हाँ, चर्चा कर लो। एक मैं क्या आप मुझे बता रहे थे कि भीड़ नहीं थी बीजेपी की रैली में? नहीं, हमने तो नहीं खाई। रिक्शे कह रहे थे निरे रिक्शों की भीड़ ही, निरी गाड़ियों की भीड़ थी, आदमी ना आए। तो क्या इस बार आदि भी वोटों से भी गायब होने वाले हैं? चैनल बिके हुए हैं सारे, मोदी के चैनल जो है बिके हुए हैं सारे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, हम तो खुल के कह रहे हैं, मोदी के चैनल बिके हुए हैं। थोड़ा सा ये बिके हुए मतलब कैसे, क्या बीजेपी को ज्यादा दिखा रहे हैं? हाँ, बीजेपी को ज्यादा दिखाते हैं। अच्छी है, कह रहे अब तो सिर्फ मोदी जी ही दिख रहे हैं और विपक्ष में दिख ही कौन रहा है? नहीं नेता है विपक्ष में? है, नेता है कोई विपक्ष में? कांग्रेस नहीं है वो है। थोड़ा सा आगे आइएगा, आगे आइए। जेल में डाल दिया केजरीवाल को, जेल में डाल दिया। क्या करा केजरीवाल ने? गलत थोड़ी कर रहा केजरीवाल, बताओ। पब्लिक के नहीं गलत थोड़ी कर रहा केजरीवाल जेल में डाल दिया आपने। कांग्रेस है, लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए और डर के भाग भी गए।
कहाँ को भाग जाएगा वो? अमेठी छोड़ दिया, देखो देश छोड़ के भाग गया वो। अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है, इस पे भी पीएम मोदी हमला कर रहे हैं। नहीं, वो लेडीज़ों से ना लड़ते हैं, वो जेंट्सों के मुकाबले में जाएंगे राहुल गांधी। वो लेडीज़ है ना जो क्या सिर पर सिलेंडर घूमे कर रही ना, और वो 400 का महंगा है और 300 का दिलवाएंगे, अब वो 1100 हो गया ना, तो वो सिलेंडर आप लोग आगे आ जाइए सर। सिलेंडर आना तो वो स्मृति ईरानी से पूछना सिलेंडर कहाँ गया। आगे आ जाइएगा, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो अब पूछना जरूरी है। स्मृति ईरानी को लेकर चर्चाएं अक्सर लोग करते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्मृति ईरानी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो राहुल गांधी के सामने लड़ते हैं और सिलेंडर लेकर राहुल जी के बेचारे के पप्पू के पीछे बढ़िया, पप्पू कुछ नहीं है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। तो आप भी कह रहे हैं अमेठी में कितनी दफे गई, अमेठी में कितनी दफे गई स्मृति ईरानी, कितनी दफे गई। जब वोट मांगने गया तो अभी वो सब भगा दिया था, मैंने उस समय देखा, अभी भगाया गांव वालों ने। हम तो रहते भी चलो यहाँ देख तो ना थोड़ी बहुत चैलेंज कर रही थी कि हिम्मत हो तो यहाँ से लड़कर दिखाएं। बेईमान आदमी चैलेंज ही कर रहे हैं, अब वो तो बाद में पता चलेगी। अच्छा, क्या वाकई राहुल गांधी जी डर गए हैं या फिर फंसा दिया बीजेपी को? भाई डरना उसका होता है जो चुनाव न लड़ता। अरे हौसले न कहीं से लड़ते रहे, डरना काहेगा, वही वो लड़ रहे हैं चुनाव। अरे अमेठी से लड़े, पूरे हिंदुस्तान में जैसे मोदी की पार्टी है ऐसे ही राहुल गांधी की पार्टी है। पार्टी तो कांग्रेस और भाजपा दो हैं और बाकी छोटी दल हैं। भाई डरना उसका होता है जो चुनाव छोड़ कर भाग जाए, मैं लड़ना ही नहीं है कहीं। तो मतलब राहुल गांधी डरे नहीं है? क्यों, यहाँ से पहले इस वाले क्षेत्र से चांदनी चौक से इतने बड़े नेता खड़े थे, अब किसे उतारना, हारने के डर से उसे उतार दिया बेचारे को। बीजेपी ने सारे नेता बदल दिए, पुराने सांसद क्यों बदल दिए? अच्छे थे क्यों बदले, अच्छे हैं क्यों बदले? तो ऐसा है ना, कोई काम बता दो, काम बढ़िया करें मोदी ने, हम कहते हैं गारंटी से इतने बेहतरीन काम करें, जिंदगी में ना करेगा कोई भी। मजदूरों का, अब मजदूर हो गया है, नौकरी पेशा हूँ, इसमें मजदूरों में तो वैसे ही खून ना होता। चलिए फिर से मैं राहुल गांधी पर आ रही हूँ, क्योंकि सियासत राहुल गांधी के नाम पर बरकरार है। यूपी के अंदर देखिए क्या थोड़ा माहौल बदल गया, राहुल गांधी जी रायबरेली चले गए हैं, इससे बीजेपी को झटका लगा क्या? बहुत जोर का लगा है झटका, वो बेईमानी से जीती सिमरन। बता नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है बता नहीं रहे। अरे ये बताओ, कोई ऐसा प्रचार है, छोटा सा प्रचार है मोदी बिना, हर कहीं मोदी। जब मोदी इतने अच्छे हैं तो इतना दुनिया का प्रचार ही क्यों कर रहे हैं? वो तो वैसे ही जीत जाते हैं। अब सरकार है उनकी, हर चीज उनकी। जनता जागरूक है और इस बार कहीं ना कहीं प्रचार पे नहीं जाने वाले, आप मुद्दों पर जाएंगे? नहीं, ये घबरा रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए ज्यादा, हिसाब बूझने वाले हो गए ना, पहले पढ़े लिखे ना आए तो हिसाब भी कर रहे हैं 400 पार। सही है, ऐसा है ना। दो हर बंदा काम के लिए, नौकरी के लिए और मजदूरी के लिए हर कोई वोट देना चाहता। सुधार हो कोई चीज, अब बताइए कौन सी चीज ऐसी हम तो उसे देंगे, थी वोट सभा है जो हमारा भला करेगी। हमारे ही टैक्स लेके और हमें ही लूटे और हमें दे दिया 5 किलो राशन, हमारे ही तो टैक्स है, हमारे ही गेहूँ और हमें ही दे रहे 5 किलो आटा, झुनझुना ला दिया, खाते रहो। हमें 5 किलो आटा नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। आज पूरा दिन हो गया, हमें कई बंदे 2 दिन से काम नहीं लग रहा, तो किसके घर में चोरी करें? क्या 5 किलो आटे खाते रहेंगे भाई? चुनावों में सुनाई दे रहा है कहीं पर रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, या फिर जय श्री राम। जो राम को लाया उन्हें हम लाएंगे। देखो मतलब रोड शो में चल रहा था यही। हाँ, नहीं, ये लाइन हमारे बाप दादाओं ने तो बताया, राम को तो जसरत के है, जसरत से पहले कोई राम ना। ये मंदिर, इन्होंने मंदिर बनाया, इतना बड़ा बनाया, तो ये तो एक दिल की भावना है, पूजा है, इससे हमारे नौकरी से क्या मतलब है? हमें क्या कह रहे हैं? राम मंदिर में न जाने कितना पैसे आ रहा है, सब खा गए। कौन खा गए? मोदी खा गए, और कौन खा गया? सब मोदी तो खा गया। तो इस बार राम मंदिर वाले दाव में नहीं फंसने वाली जनता। सब होशियार हो गए, सब में दिमाग है। अब वो पहले पागल ना, झुनझुना दे दिया और हिलाते रहो भैया, वो झुनझुना। मोदी लहर, मोदी गारंटी है, इस बार क्या लग रहा है कि दम है कुछ इसमें?
अब गारंटी तो वही पहले भी गारंटी 15 लाख, पहले भी गारंटी जी उनकी 15 लाख देंगे, पहले गारंटी ही उनकी जी सिलेंडर 300 का देंगे। अब भैया वो उनकी सरकार सब चीज़ वो तो कहेंगे तुम्हारे घर में जो है ना वो सभी हमें दे दो। जो मतलब नोटबंदी में भी कह रहे थे वो क्या जी हम हर चीज़ बता रहे हैं। उनका मतलब सच्चे आदमी है, वो ईमानदार पक्के हैं, ईमानदार बड़ी पक्के। मुश्किल से देखिए लोगों के बीच जाते हो, जानते हो कि उपलब्धियां क्या रही हैं बीजेपी सरकार की। थोड़ी सी उपलब्धियां भी बताइए, बीजेपी ने 10 साल में क्या क्या किया है देश के लिए। अरे उन्होंने की उपलब्धि पूछो, उन्होंने तो इतना बेहतरीन काम करा है, समझे। LIC भेज दी और जी रेल भेज दी, और जी जो हम कभी कभी जाया करें ट्रेनों में, हर चीज़ मतलब बेचने में वो माहिर हैं, बेचने में इतने माहिर हैं क्या तो ऐसा बंदा हमने देखा नहीं बेचने में। कितने बड़े बताओ। फेंक उठा अभी फेसबुक पर देख लो अभी। तो याद नहीं है आपको जब पीएम मोदी कहते थे कि ना लाल किले से बड़े बड़े भाषण देते हैं पीएम मोदी। हाँ नहीं वो भूल जाते हैं, देख भाषण चुने हुए लिखे हुए आम है ना वो भूल जाते हैं।